हमने फर्स्ट वीडियो में भी ये पढ़ा था, या फर्स्ट डे इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन होता है, धीरे धीरे बढ़ता है विद इनकम। सो अभी हमने क्या करना है, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना है। मींस हम इनकम को और कंजम्पशन का बिहेवियर जानेंगे। सो इन योर कंजम्पशन फंक्शन you will study a relationship between income and your consumption. Consumption function is nothing but it is a relationship between C and Y. इनसे इनकम बढ़ेगी, you will start spending more. मतलब अगर इनकम बढ़ेगी, consumption will also increase. So we can assume there is a direct or positive relationship between consumption and income. यहाँ तक समझ आया सबको? स्केड्यूल बनाओ, बनाया हुआ है आपने ऑलरेडी, ठीक है। ये हम रोज़ ही करते हैं। व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो देयर इज़ ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। इनकम ज़ीरो है, कंजम्पशन विल नॉट बी ज़ीरो। मैंने लॉकडाउन वाला एग्जाम्पल भी दिया था। हम सभी की इनकम ज़ीरो थी बट हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ थी। हम मंथली खर्चा करते थे ऑन आर इनकम, और अपना हम मंथली खर्चा करते थे कुछ खाने पीने में, ठीक है। फिर लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, हमारे जो बिजनेसेस थे उनमें एक स्लो डाउन आया था। वो सारे बिजनेसेस क्या हो गए थे, कम हो गए थे ना, मतलब उनमें एक डिप्रेशन पीरियड आया। सो इनकम कम थी लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा थे, मतलब स्टिल दे वर हाई, ठीक है। उसके बाद एक लेवल आया व्हेन योर इनकम बिकेम इक्वल टू योर कंजम्पशन। एट दिस पॉइंट यू पीपल आर नॉट सेविंग एनीथिंग, जितना आया उतना खर्च दिया। एंड उसके बाद धीरे धीरे एक पॉइंट आया जब इनकम ज़्यादा हुई और कंजम्पशन कम हुई। दिस पॉइंट पे यू विल स्टार्ट सेविंग समथिंग। सो एक चीज़ और अज्यूम कर लेते हैं, कंजम्पशन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कंजम्पशन फंक्शन को 1 2 3 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहला क्या हो गया, इनकम इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, देर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम कंजम्पशन। सो जब आप इसका कर्व बनाओगे, आप इसको कहाँ से स्टार्ट करोगे, एक्सेस से के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मिनिमम कंजम्पशन से स्टार्ट करोगे एंड दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स योर मिनिमम कंजम्पशन। क्लियर? कर्व में दिस साइड यू विल टेक C, दिस साइड यू विल टेक Y, इनकम। क्लियर? सुखदीप हरमन, इज इट क्लियर? फिर आपकी इनकम बढ़ी बट खर्चे दे आर स्टिल हाई, है ना। यहाँ पे ज्यूम कर लो Y का या AS का। इस पॉइंट पे आपकी इनकम इज़ लेस एंड कंजम्पशन इज़ हाई, मतलब खर्चे ज़्यादा, इनकम कम है, ठीक है। इस पॉइंट पे इनकम एंड खर्चे दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर। एंड यहाँ पे जो दो पॉइंट बने हैं, इनकम इज़ मोर, कंजम्पशन इज़ लेस। तो हम इसको जब ग्राफ में बनाएंगे इसी तरीके से बनाना है हमें। यहाँ से स्टार्ट हुआ फ्रॉम मिनिमम कंजम्पशन, पहले क्या था, यहाँ तक कंजम्पशन ज़्यादा, इनकम कम है। इनकम वाला ग्राफ इज़ लोअर देन कंजम्पशन। इनकम का ग्राफ ज़्यादा है, कंजम्पशन का ग्राफ हायर है, इनकम का कम है। मीन्स ये पॉइंट यहाँ तक हुआ, कंजम्पशन इज़ मोर, इनकम इज़ लेस। फिर जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या है, इनकम एंड कंजम्पशन का इक्वल है। एंड आफ्टरवर्ड्स C नीचे रह जाएगा, Y ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से। ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे इनकम एंड कंजम्पशन आर इक्वल टू ईच अदर। एंड ये वाला पोर्शन इट रिप्रेजेंट्स कि कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। कल भी यही पढ़ा था हमने, लेक्चर 1 में भी यही पढ़ा था हमने, ठीक है। ये बार बार रिपीट होगा और जब भी आप इसको टेबल बनाओगे, हाइपोथेटिकल फिगर्स अज्यूम करोगे और इसको बनाने का तरीका यही रहेगा, ये तरीका है। यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, फिर ये ईजिली बन जाएगा। समझ आया? ओके। इसके साथ ही अब मैं आपको सेविंग फंक्शन बता रही हूँ। इसके साथ ही, क्योंकि ये ईजी है समझाना, इसके साथ ही मैं आपको सेविंग फंक्शन बता रही हूँ क्योंकि इट्स ईजी टू टीच यू। तो सेविंग का क्या फॉर्मूला है सुखदीप, सेविंग का क्या फॉर्मूला है? कंजम्पशन माइनस इनकम और इनकम माइनस कंजम्पशन। देखो इनकम का कुछ पोर्शन ये है ना, कुछ सेव करोगे कुछ कंज्यूम करोगे। सो सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। क्लियर टू ऑल? सो इसी से हम अब सेविंग निकालेंगे।
निकल जाएगा? कैन यू सॉल्व इट? यहाँ पे आया -20, -10, 0, 10 एंड 20. ये पॉजिटिव है, मतलब सेविंग अर्लियर इट वाज योर नेगेटिव, फिर 0 हुई, फिर पॉजिटिव हुई. ठीक है. सेविंग फंक्शन मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम. क्लियर हुआ सबको? अब इसमें क्या है, जब आप इसका कर्व बनाओगे, सेविंग -20 यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, बिलो द ओरिजिन, क्योंकि नेगेटिव में होगा. यहाँ पे नेगेटिव है 10, फिर एक पॉइंट आया जब 0 सेविंग हुई. दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ 0 सेविंग, जब ओरिजिन को टच करेगा वो. आफ्टरवर्ड्स यू विल स्टार्ट सेविंग समथिंग, तो वो उसको उसके ऊपर जाएगा. यहाँ तक समझ आया सबको? इसमें और कुछ नहीं करना है. कंजम्पशन फंक्शन था हमारा इन दोनों का ग्राफ. ठीक है. एस ऐड किया हमने, एस कैसे निकाला? वाई माइनस सेविंग, और ग्राफ बना दिया. दिस इज़ योर सेविंग फंक्शन. पहले वाला वॉज योर कंजम्पशन फंक्शन. क्लियर हुआ सबको? ओके. इसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के हैं, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? कल हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है. वी विल ऑल्सो मेक कंपैरिजन, इससे ईजिली यू पीपल कैन रिमेंबर इट. तो इस कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई. ठीक है. इनकम का कुछ पोर्शन आप कंज्यूम करोगे, राइट? कंजम्पशन फंक्शन में 2 पॉइंट्स आते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? इट्स अ रेशियो ऑफ सी अपॉन वाई. सपोज योर इनकम इज 100, यू आर स्पेंडिंग 80 आउट ऑफ इट, सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8. क्लियर? मार्जिनल प्रोपेंसिटी का फॉर्मूला है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. बदलाव कितना आया है? आपकी इनकम 20 से बड़ी, मतलब पहले आपकी 100 थी, अब 120 होगी. इनकम 20 से बड़ी है तो आपने 5 रुपये के खर्चे और करने शुरू कर दिए हैं. चेंज लिखना है, कितनी इनकम बढ़ी और कितने खर्चे चेंज हुए. दैट इज़ योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्लियर? न्यूमेरिकल्स में बताऊंगी, कल बताऊंगी, उसमें और क्लियर हो जाएगा कैसे इसको निकालना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में. ठीक है. यहाँ पे देखो, सेविंग फंक्शन हमने पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई. रिलेशनशिप बिटवीन योर सेविंग एंड इनकम इज योर सेविंग फंक्शन, राइट? इट इज़ ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? सेविंग अपॉन इनकम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? करेक्ट, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम. आपके पास 100 रुपीज़ आए, आपने 20 सेव किए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0.20. ठीक है. आपकी इनकम 50 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुई एंड आपने 20 रुपीज़ की सेविंग और बढ़ा दी, चेंज. तो दिस इज़ योर, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे पॉइंट्स में फिगर आएगा, तो वो आपका आंसर क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. क्लियर हुआ सबको? अर्श एंड वंदना, इज इट क्लियर टू यू? एनी डाउट? ठीक है. एक डेरिवेशन है जो इसके साथ ही कर लेते हैं, उससे एक फॉर्मूला भी डिराइव होगा. ठीक है. हमें पता है इनकम का कुछ, ये पता है हमें इनकम या तो सेव होती है या कंज्यूम. तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे, इसको पुट किया, प्रूव हो गया? प्रूव हो गया ना? ये वाला पुट हमने यहाँ पे किया तो y और y को कटिंग होगी तो 1 आ गया.
लाइकवाइज MPC का भी हो जाएगा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एलसीएम लोगे यू विल हैव चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स इज इक्वल्स टू 1। यही वाला फॉर्मूला होगा, पुट करो चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स। तो आप अगर इसको पुट कर रहे हो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन दिस, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, आपको ये आएगा सपोज योर APC इज 0.5, व्हाट इज APS। सो आपको क्या करना है, APS निकालने के लिए 1 माइनस 0.5 0.75 इज योर आंसर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ आएगा। सपोज योर MPS इज 0.2, तो MPC क्या होगा आपका, 1 से माइनस कर दोगे, सो 1 माइनस 0.2 0.80 इज योर MPS। दिस थिंग विल बी यूजफुल इन न्यूमेरिकल।